अमीर ससुराल में गरीब बहू का स्वागत। जल्दी से पौधों में पानी दे देती हूँ, वरना मालकिन डांटने लगेंगी मुझे। उनके कमरे की भी सफाई करनी है। ये बोलकर गरीब प्राची पौधे में पानी देने के बाद अपनी मालकिन दया के कमरे में साफ सफाई करने आती है तो देखती है मालकिन अपने गरीब बहू को झाड़ू से मार रही थी। क्या तूने मेरी साड़ी मुझसे बिना पूछे ड्राई क्लीन पर दे दी? अब मैं आज क्या पहनूंगी? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तेरी तो मैं खाल उधेड़ दूंगी। और हाँ माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब की बार मैं आपको हर चीज बताकर करूंगी। मुझे मारिए मत। नहीं, तुझे सबक सिखाना जरूरी है। गरीब घर से तुझे अमीर ससुराल में क्या ले आए? तू तो 7वें आसमान पर चढ़कर बिना पूछे हर काम करती है। तुझे तेरी औकात मैं अभी बताती हूँ। तभी दया अपनी बहू को झाड़ू से बहुत मारती है और वो बेचारी खड़े खड़े रोने लगती है। ये देखकर प्राची की रूह कांप जाती है। कुछ देर बाद चारू अपने कमरे में बहुत रोती है तो प्राची उसके हाथ पैरों पर दवाई लगाकर कहती है, दीदी आप रोइए मत, आप ठीक हो जाएंगी। क्या मालकिन का व्यवहार ऐसा ही है? हाँ प्राची, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। माँ जी ऐसी ही है, गरीबों की कोई इज्जत नहीं करते। पता नहीं माँ जी ने अपने बेटे की शादी मुझसे क्यों करवाई। मुझसे इतना बुरा बर्ताव करती है, तुम तो देख ही चुकी हो। हम गरीब बहुओं के साथ अमीर ससुराल वाले ऐसा ही सुलूक करते हैं। बाप रे बाप, भला ही अमीर लोग ऐसे क्यों करते हैं? पैसे ने तो अच्छे अच्छों को पागल कर दिया है। ये आज मैं जान चुकी हूँ। मैं तो अमीर लोगों से दूर ही रहूंगी। अच्छा दीदी, अब मैं चलती हूँ। हाँ, आराम से जाना। माँ जी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू मेरे कमरे में आई थी। ये सुनकर प्राची मालकिन के पास जाती है। मालकिन, मैंने सारा काम कर दिया, अब मैं जाऊं? हाँ जा, हो गया तेरा टाइम। दूध फ्रिज में रख दिया था ना? जी मालकिन। ये बोलकर प्राची घर से बाहर निकल जाती है। अपने आसपास भी देखती है तो यही पाती है कि अमीर लोग गरीबों को कुचल देते हैं, उनका सम्मान नहीं करते, हमेशा उन पर रौब झाड़ते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं। ऐसे ही एक शाम जब वो काम से लौट रही थी तो एक बड़ी कार के सामने से वो टकरा जाती है। तभी कबीर कार से निकलकर कहता है, ओह सॉरी सॉरी, गलती से हो गया। आपको लगी तो नहीं ना? हाँ, आप ठीक तो है ना? तुम अमीर लोगों का कुछ नहीं हो सकता। जहाँ गरीब को देखते हो बस वही उन्हें कुचलने की सोचते हो। उसे देखते ही अपनी नजर नहीं हटा पाता। मतलब उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। वो उसके हाथ की चोट को देखकर कहता है, ओ नो, आपके हाथ से तो खून निकल रहा है। आप डॉक्टर के पास चलिए मेरे साथ प्लीज। मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? मुझे कहीं नहीं जाना। प्लीज आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं कोई ऐसा वैसा छिछोरा नहीं हूँ। मैं बस डॉक्टर के पास ले जाऊंगा आपको। कार में बैठ जाइए, बहुत खून बह रहा है। कबीर की बात सुनकर मुंह चिढ़ाकर प्राची उसके कार में बैठ जाती है। फिर कबीर प्राची को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर उसकी पट्टी करता है। हो गई ना पट्टी? अब मैं जा रही हूँ अपने घर। और हाँ, अगली बार गाड़ी ध्यान से चलाना। हेलो एक्सक्यूज मी। कबीर की बात बिना सुने प्राची चली जाती है। कबीर भी अपने घर चला जाता है। रात को सोने की कोशिश करता है तो उसे आंखों के सामने प्राची नजर आती है। वो एक अमीर घर का बहुत मेहनती लड़का था, जिसने अपनी मेहनत से अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। एक बंगला लिया था उसने, जहां उसके माँ बाप कोकिला और मनोज और उनकी बेटी प्रेरणा रहती थी। 2 दिन बीत जाते हैं। कबीर अक्सर खोया खोया रहता था। फिर उसकी माँ कोकिला कहती है, क्या बात है बेटा, देख रही हूँ आजकल तुझे नींद नहीं आती, कुछ बोलता भी नहीं है। जब मैं तेरी शादी कर दूंगी तो तू अपनी पत्नी के आने से मस्त मौला हो जाएगा। साक्षी नाम की आज ही मैंने लड़की देखी है। लड़की से शादी करना चाहता हूँ। ये जितने भी फोटो आप दिखाती हैं ना, ये बस अमीर और पैसों वाली घमंडी लड़कियां हैं। ऐसा है तो अपनी पसंद की लड़की खुद ढूंढ ले। कैसी चाहिए बता? ऐसी जो बिल्कुल शांत स्वभाव की हो, आंखें प्यारी सी हो, होठ गुलाबी हो, ज्यादा शॉपिंग करना पसंद ना हो, पैसे बचाने वाली हो और सबसे जरूरी बात, दिल की अच्छी हो। ओहो, लगता है मेरे बेटे ने मेरे लिए पहले ही दुल्हन देख ली है। अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर मैं दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, पर ऑफिस का काम खत्म करने के बाद। कबीर जितना मजे करता था उतना ऑफिस के काम के लिए डेडिकेटेड भी था। इतना बोलकर वो ऑफिस से दोस्तों के पास जाता है। तभी उसकी नज़र प्राची पर पड़ती है। वो फिर से प्राची के पीछे पीछे जाता है। इतने में बारिश होती है और वो प्राची को भीगने से बचाने के लिए छाता लेकर उसके पास पहुंचता है। ये देखकर प्राची कहती है, तुम फिर आ गए? अब क्या दोबारा टक्कर मारोगे? टक्कर तो तुमने मेरे दिल में मार दी है। मेरा मतलब
टक्कर मारनी होती तो छाता लेकर क्यों आता। दरअसल मुझे तुमसे एक बात करनी थी। तुम मुझे थोड़े पागल से नजर आते हो। ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो? मेरे गरीब कपड़े देखकर मजाक उड़ाओगे क्या? अरे तुम ऐसा मत सोचो, मतलब मैं तुम्हारे बारे में ऐसा ख्याल भी नहीं लाता हूँ, है ना। मैं लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, प्लीज। अच्छा। ओहो, तो तुम्हें सर्दी लग गई है, भीग गई हो ना थोड़ी। कैफे चलोगे? वहां तुम्हें गर्मा गर्म चाय या कॉफी पिलाता हूँ, अच्छा फील होगा। नहीं, मुझे नहीं जाना। ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा, चल सकते हो मेरे साथ, तुम सेफ हो। कबीर की बात सुनकर प्राची उसके साथ कैफे पहुंच जाती है, जहां पर वो दोनों गर्मा गर्म चाय और मानसून का चस्का लेते हैं। वहां जाकर दोनों इतनी बातें करते हैं कि उनके बीच बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। इस तरह दोनों मिलने लगते हैं और बात यहां तक पहुंच जाती है कि दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। लेकिन उससे पहले प्राची कबीर का हाथ पकड़कर कहती है, कबीर, मैं गरीब लड़की हूँ, तुम बहुत अमीर लड़के हो। मेरा तुम्हारे साथ कोई मेल मिलाप नहीं है। और फिर मैंने ये भी देखा है, जो अमीर लोग होते हैं वो गरीब लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। तुमसे शादी के बाद कहीं मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो? अरे तुम क्या सोचकर बैठ गई हो? हाँ, कुछ जगह होती होगी शायद, तुमने देखा है इसलिए कह रही हो, लेकिन मेरे घर ऐसा कुछ भी नहीं है, भरोसा करो मुझ पर। और हाँ, शादी करोगे मुझसे? हाँ कबीर, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद कबीर उसे अपने गले लगा लेता है, फिर अपने घर में सबको हाँ, बता कबीर, देता मैं है। तुमसे शादी करना चाहती हूँ। माँ बाप इतना कहने के बाद बड़े उसे अपने गले लगा शादी करवा देते हैं, अपने घर में और सबको बता देता है प्रवेश होता है। इसके बाद कबीर के माँ बाप और बहुत सारे बड़े धूमधाम से उसकी शादी करवा देते हैं। हाय रब्बा, मेरी बहू कितनी सुंदर है। आजा बहू, अपने शुभ कदम मेरे घर में ला। हाय रब्बा, मेरी बहू कितनी सुंदर है। आने के बाद आजा बहू, अपने शुभ कदम मेरे घर में ला। कहता है, हाय ना भाभी, तेरी जगह कदमों में नहीं है, यहाँ बाप के दिल में है। तुझे कोई भी बात करनी हो तो अपना पिता समझकर मुझे कदमों में नहीं है, यहाँ बाप के दिल में नहीं होगी। तुझे कोई भी बात करनी हो तो अपना पिता समझकर मुझे कभी भी बेटा, तू तो रोने लग गई, कोई कमी नहीं होगी। वो पापा जी, आपने इतने प्यार से कहा, बेटा तू तो मुझे ऐसा ही लगा कि आप मेरे ससुर जी नहीं, मेरे पिताजी। वो पापा जी, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ मुझे ऐसा ही लगा कि आप मेरे ससुर जी बनकर रहेगी, मेरे पिताजी। भले ही ये तेरा ससुराल सही कह रहे हैं, यहाँ कभी बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर रहेगी। भले ही ये तेरा ससुराल क्यों ना हो, प्यारे हैं और सच में कबीर जी, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। मैंने तो कहा था दिल खोल कर मम्मी पापा इतने प्यारे। आओ तुम दोनों बच्चे आराम कर लो। ये सुनकर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं, जहां वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अगले दिन बड़े प्यार से नंद उसे तैयार करती है, फिर वो संस्कारी बहू की तरह बहुत अच्छा खाना बनाती है, जहां सास ससुर उसे हीरों का हार और सोने से जड़ी साड़ी देते हैं। अरे मम्मी जी, पापा जी, इतना महंगा तोहफा क्यों दे दिया आपने? रख लो बेटा, सब तुम्हारा ही है। इस तरह प्राची के ससुराल वाले उसका बहुत अच्छे से स्वागत ही नहीं बल्कि ख्याल भी रखते हैं, जिससे प्राची को बहुत खुशी मिलती है और वो अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। लीला देवी की 5 बहुएं थीं, जिसमें से 3 बहू के पति एक कार एक्सीडेंट में चल बसे, वहीं 2 अमीर बहू के पति एक्सीडेंट से कोमा में चले गए थे। घर के हालात बद से बदतर थे। वहीं दोनों बड़ी जेठानी आस्था सोनाक्षी के पास एक बेटा बेटी थी, जिनका नाम चिंटू और पीहू था। घर में गरीबी ऐसी छाई हुई थी कि किसी को कई महीनों से ठीक से खाना नसीब नहीं हुआ था। ऐसे ही एक दिन चिंटू और पीहू बाकी बच्चों के साथ जब बाहर खेल रहे थे, अमीर सहेली नैना उसे चिढ़ाकर बोलती है, अच्छा, तुम दोनों भाई बहन ने भी KFC खाया है कभी? ओहो, गलत सवाल पूछ लिया। पहले ये बताओ, KFC का चिकन देखा भी है या नहीं? अगर देखा भी नहीं है तो भूल जाओ, खाया भी नहीं होगा। सही बोला तूने। अरे ये तो बहुत गरीब है, इनके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि KFC के मजे ले पाए। बस बहुत हो गया, हम दोनों को तुम दोनों की बकवास नहीं सुननी है, लेकिन एक दिन जरूर खाएंगे। दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम गरीब ठेले का 10 रुपए वाला बर्गर खाने वाले लोग, बड़ा आए KFC के अंदर AC में बैठकर खाने वाले। पता भी है कितने पैसे लगते हैं KFC का मजा लेने में, और उसका चिकन, बर्गर, लेग पीस, तंदूरी मेयो, आहा, मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ गया है। मैं तो जा रही हूँ खाने। ऐसा कहकर वो दोनों चले जाते हैं। फिर पीहू और चिंटू घर जाकर मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं।
ये नैना और रोहन समझते क्या है अपने आप को? जाने दो ना दीदी, इन दोनों की वजह से अपना खून क्यों खौला रही हो आप? ये तो दिखाएंगे ही अपना अमीरी रौब घमंडी कहीं के। क्या हुआ, तुम दोनों ने इतना मुंह क्यों फुलाया हुआ है? मुंह नहीं फुलाए तो माँ क्या करे? हम इतने गरीब क्यों हैं माँ? बाहर के बच्चे हमारा बहुत मजाक उड़ाते हैं। हमें भी KFC का चिकन बर्गर खाना है, चिकन लेग पीस खाना है। हाँ चाची, मुझे भी। चिंटू, तुझे और बिहू को क्या फितूर चढ़ गया है? बाहर के बच्चों से तुम सब सीख कर आते हो। तुम्हें घर के हालात नहीं पता कि अब तुम्हारे पापा नहीं है तो हम बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चलाते हैं। हाँ नहीं है पापा, लेकिन आप तो पैसे कमाती हैं ना, क्या आप हमारी जरूरत पूरी नहीं करेंगे? हम लोगों को नहीं पता, हम दोनों को KFC खाना है। बस चिंटू, वरना एक गाल पर लगाऊंगी। अरे रहने दीजिए ना दीदी, दोनों छोटे बच्चे हैं, बाहर के बच्चों ने चिढ़ा दिया होगा इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। बच्चों तुम चिंता मत करो, थोड़ा सब्र करो, पैसे आ जाएंगे तो हम खिला देंगे। मीना बहू बिल्कुल ठीक कहती है, अब बस करो, मेरे पोते पोती को और कुछ मत बोलना। कुछ देर बाद दोनों अमीर छोटी बहू KFC ऑर्डर करके मजे से खा रही होती हैं। आहा, मजा आ गया। कितना मस्त लेग पीस है, क्रंची क्रंची, और इसकी तंदूरी सॉस कितनी मस्त है। बिल्कुल ठीक बोला दीदी आपने। मुझे तो इसका चिकन बर्गर ज्यादा पसंद आ गया है। आई लव इट। हाँ दीदी, आप भी ट्राई करो ना। हाँ खाऊंगी, चिंता मत कर, पहले इसका स्वाद तो ले लूं। अरे चाची, आप KFC के चिकन बर्गर लेग पीस खा रही है ना? चाची हमें भी दीजिए ना। मैं भी चाची, मैं भी खाऊंगा, मुझे भी थोड़ा सा दे दीजिए। अरे हटो तुम दोनों, अपनी गरीब माँ से मांगो, मैं क्यों दूं? वही तो, तुम्हारी माँ कमाती है, अपनी माँ से मांगो। KFC कोई टॉफी थोड़ी है जो बांट दूं। 2000 का तो सिर्फ ये लेग पीस है और 1000 रुपए का वो बर्गर। चाची आप हमें थोड़ा सा भी नहीं दोगे? समझ नहीं आता क्या एक बार तुमको? चलो निकलो यहाँ से। ये सब होता हुआ लीला देवी देख लेती है। बहू, तुम दोनों को शर्म नहीं आती जो अपने बच्चों को ही ऐसे कह रही हो? माना तुम्हारी जेठानी के बच्चे हैं और ये जो तुम खा रही हो इतने चाव से, थोड़ा बच्चों को दे देती तो क्या हो जाता? शर्म तो आती नहीं है। दोनों के पति कोमा में है और तुम यहाँ दिन भर शॉपिंग करती रहती हो, महंगा सामान खाती रहती हो। अब माँ जी, आपको इसमें भी दिक्कत हो रही है कि हम कुछ खा रहे हैं, सामान ले रहे हैं, हमारे पति कोमा में है तो उदास रहें क्या? पैसे कमाकर वो तो ला नहीं रहे, कम से कम हमें पीहर से पैसों की ऐश तो करने दीजिए। हाँ माँ जी, आपकी जो भी शिकायत है अपनी 3 विधवा बहुओं से बोलिए, हमें कुछ मत बोलिए। तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। तीनों बहू अपने बच्चों की लाचारी और अपनी देवरानियों की बात सुनकर बहुत उदास हो जाती हैं। फिर तीनों गरीब बहू घर के बच्चे कुछ पैसे लेकर KFC के बाहर खड़ी हो जाते हैं। दीदी आपको क्या लगता है, हमारे पास जो 200-300 रुपए बचे हैं उसमें हम बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं? एक बार अंदर चलकर पता कर लेते हैं कि ये सब कितने का आता है। सस्ता हुआ तो बच्चों के लिए लेकर चलेंगे। हाँ चलो अंदर चलते हैं। तभी तीनों अंदर जाकर KFC बर्गर चिकन का प्राइस पूछती हैं तो स्टाफ बॉय कहता है, मैडम आपका एक बर्गर और चिकन लेग पीस बकेट टोटल 2000 रुपए का आएगा और आप 2 लेंगे तो 2500 का पड़ेगा। दीदी KFC आकर तो अब मेरा भी मन कर रहा है, हमने भी तो कभी नहीं खाया। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, लेकिन वैसे तो हम पर बहुत कम पैसे हैं। अगर हम सब खाएंगे तो बच्चों को खिलाएंगे तो कम से कम 5000 तो होने ही चाहिए। दीदी आप अकेले बाहर झाड़ू पोंछे का काम करती हो, मुझे लगता है हम तीनों को काम करना चाहिए, तब हम अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर सकेंगे और घर का राशन भी अच्छे से संभाल पाएंगे। हमारे पति तो नहीं है, बस जल्दी से देवर्षि ठीक हो जाएं दोनों। तभी तीनों वहां से बाहर आ जाती हैं और अचानक से सोनाक्षी कहती है, अरे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना ज्यादा पैसे कमाने के लिए हम कोई काम खोलें जिससे 1-2 हफ्ते के भीतर हम पर इतने पैसे इकट्ठे हो जाएं कि हम अपने बच्चों को खुश कर दें। मेरे पास टूटी हुई सोने की अंगूठी है, उससे कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। ये आइडिया बिल्कुल ठीक है। तीनों गरीब बहू घर आकर लीला देवी को अपने प्लान के बारे में बताती हैं और फिर सोने की अंगूठी बेचकर उन पैसों से ढेर सारे आम लाकर अगले दिन से आम का जूस बेचने लगती हैं, जिससे काफी लोग उनके पास आकर आम का जूस पीते हैं।
वहीं दूसरी ओर दोनों अमीर बहू घर में हर संडे KFC का चिकन लाकर मजे से खाती हैं और अपने घर के बच्चों पे ही चिल्लाती हैं। वक्त के साथ 1 महीने के अंदर ही तीनों गरीब बहू अच्छे पैसे कमा लेती हैं और फिर अपनी सास और दोनों बच्चों को KFC ले जाती हैं। आखिरकार हमने उस बिजनेस से इतने पैसे इकट्ठे कर ही लिए कि अपने बच्चों को KFC लेकर आए। आज हम पहली बार KFC खाएंगे। बताओ बच्चों, तुम क्या खाओगे? ताई जी, हमको चिकन बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, लेग पीस और वो छोटे छोटे नगेट्स होते हैं ना, वो चाहिए। हाँ, और उसके साथ चिकन बकेट और तंदूरी मियो भी। अरे वाह, ये KFC तो बहुत ठंडा ठंडा है। बैठने में कितनी सुविधा है बहू। अब तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। जल्दी से ऑर्डर कर। अपनी सास और बच्चों की बात सुनकर तीनों गरीब बहू KFC के बहुत सारे आइटम ऑर्डर कर देती हैं, जिसके बाद वो सब KFC का मजा लेते हैं। अरे वाह, गरम गरम कितना अच्छा लग रहा है। मजा आ गया। सच में आज मैंने पहली बार KFC का चिकन खाया। बहुत मजा आ रहा है दीदी। अब तो हम हर संडे आया करेंगे अपने बच्चों और मम्मी जी को लेकर। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो मीना। कुछ पैसे बचे हैं, उनसे हम देवर जी का इलाज कराएंगे। मैंने थोड़ी सी हरकत देखी थी उन दोनों में। सही बोला तुम तीनों बहू ने। उन दोनों खमंडी बहुओं को तो अपने पति की फिक्र नहीं है। कैसे मेरे बेटे कोमा में पड़े हैं। बस मेरे बच्चे जल्दी से ठीक हो जाए। पहली बार KFC खाकर गरीब बहुओं और उनके बच्चों को बहुत मजा आता है। वहीं दूसरी ओर तीनों बहू अब अपने आम जूस का अच्छे से व्यापार करती हैं, जिसके बाद उनकी इतनी कमाई होती है कि वो अपने दोनों देवर का इलाज ठीक से करवाती हैं और वो कोमा से बाहर आ जाते हैं। इस बात के लिए लीला देवी अपनी दोनों बहू को खरी खोटी सुनाती है, जिसके बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। दीदी, हमें माफ कर दीजिए। हमारे होते हुए भी हमने अपने पति पर ध्यान नहीं दिया, न ही उनका ठीक से इलाज करवाया, और आप तीनों की मेहनत से वो कोमा से बाहर आ गए। और हमने जो अपने प्यारे बच्चों के साथ बर्ताव किया, उसके लिए जेठानी जी हमें माफ कर दीजिए। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। सच में आप तीनों भाभी बहुत अच्छी हो, जो भैया और हम दोनों के बगैर घर संभाल लिया। अरे बस बस, सारे गिले शिकवे हो गए। अब हम सब प्यार से रहेंगे। तो आज KFC पार्टी करें? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तीनों गरीब बहुओं के गरीब दिन खत्म हो जाते हैं और पांचों बहुएं एक साथ खुशी खुशी रहती हैं, जिसके बाद वो सब KFC पार्टी करते हैं।